हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। अगर आपने इसका थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले स्टूडेंट वो आप देख लीजिए। उसके बाद हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आप देखिएगा कि किस तरीके से उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, शो दैट द वेक्टर i प्लस जे प्लस के एंड के प्लस आई आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखिए बच्चा लोग, मैंने आपको बताया है जैसे ही मुझे इन सुनाई देता है तो मुझे नॉन भी सुनाई देता है, या नॉन सुनाई देगा तो इन सुनाई देगा। क्या कहना चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं कि नॉन कोलिनियर सुनाई दे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, नॉन कोप्लेनर सुनाई दे तो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या हुआ, लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर मुझे सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब नॉन कोलिनियर होगा, नॉन कोप्लेनर होगा। एक बात तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए, इन दोनों के बीच का डायरेक्ट रिलेशन। दूसरे नंबर की बात, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या था, याद करो मैंने आपको बताया है कि कोई भी वेक्टर्स, मैं रिवाइज करा देता हूं, m1 a1 m2 a2 प्लस m3 a3 ऐसे करते करते mn an ये जीरो है। इसका मतलब m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू mn इक्वल टू जीरो होगा ही होगा। तो हम एक काम करते हैं, अपने को इसको ये शो करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब अगर मैं वेक्टर्स, जो ये वेक्टर्स हैं उसके कोफिशिएंट को जीरो शो कर देता हूँ, इसका मतलब मैं ये प्रूफ कर पाऊंगा कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये हमने थ्योरी पार्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। चलिए, तो एक काम करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को शुरुआत करता हूँ। कैसे करूँगा, मैं बोलता हूँ लेट एक्स वाई जेड बी स्केलर, एनी स्केलर, और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, और मैं बोलता हूँ लेट x मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस जे प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय जे प्लस के प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय के प्लस आई इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये किस तरीके से थोड़ी देर में आप देख पाएंगे। यहाँ पे क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए हम लोग को ये वेक्टर इंटू m1, तो ये m1 m2 और m3 ये है। अब अगर मैं ये जो x है, ये जो y है, ये जो z है, ये किस फॉर्म में है अगर आप नहीं पहचान पा रहे तो देखिए m1 a1 m2 a2 m3 a3 इस तरीके से है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम इस पार्ट को इधर लिख लेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। चलिए, अब आप देखिए, तो इसका मतलब m1 को जीरो, मतलब x y z को अगर मैं जीरो प्रूफ कर देता हूं स्टूडेंट, तो मैं बता पाऊंगा ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये एकदम सही है, हमने शो कर दिया है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ध्यान रखिए, x y z को अपने को जीरो शो करना है। कैसे करेंगे आप देख सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि i वाला i कहाँ है, i ये और ये, मतलब क्या हुआ x प्लस जेड जो हमारा i कैप हो जाएगा, प्लस अब जे कैप को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हो गया x और यहाँ पे है x प्लस वाई को हमने लिख दिया जे कैप, प्लस के कैप कैसे लिखेंगे, यहाँ से आ जाएगा y प्लस जेड के कैप इक्वल टू जीरो। अब देखिए आई जे के ये तो इंडिपेंडेंट होता ही है, मतलब कि ये क्या लिखा हुआ है जीरो, इसको मैं लिखा आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। अब आप कंपेयर कर लीजिए आई का कोफिशिएंट से आई से, तो कितना आ जाएगा x प्लस जेड इक्वल टू जीरो, वाई प्लस, इसको हम लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो, वाई प्लस जेड इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हम बता सकते हैं, सबको तीनों को ऐड कर दिया क्वेश्चन को, 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से बच्चे से अगर पूछोगे आप बता देगा वो कि x प्लस जेड ज़ीरो है, तो इसका मतलब यहाँ से अपने को मिल जाएगा y इक्वल टू ज़ीरो, एक्स प्लस वाई ज़ीरो है, इसका मतलब z इक्वल टू ज़ीरो। इसमें डालेंगे हम इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, और y प्लस जेड आप इसमें ज़ीरो डाल दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। क्या आपने देखा, मैंने आपको बता दिया कि x y z, अब क्योंकि ये जीरो है इसका मतलब m1 m2 और m3 ये क्या हो गए, जीरो हो गए। क्योंकि ये जीरो हो गए इसका मतलब ये क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया स्टूडेंट्स। चलिए सर, हमको एक क्वेश्चन से बात समझ नहीं आती, आप तो हमें एक और क्वेश्चन कराइए, तब जाके हमें कुछ बातें हमारे दिमाग में आएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में बच्चा लोग क्या दे रखा है, शो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब, को मुझे नॉन सुनाई नहीं दिया, कोप्लेनर सुनाई दिया, नॉन कोप्लेनर सुनाई नहीं दिया, इसका मतलब लीनियरली क्या होगा, ये डिपेंडेंट होगा। तो मुझे क्या प्रूव करना है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। और लीनियरली डिपेंडेंट में
M1 M2 M3 वो जीरो नहीं होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। मैं एक काम करता हूँ, इसको वेक्टर A1, इसको वेक्टर थोड़ी देर के लिए A2 और इसको वेक्टर A3 बोल देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इसको A1 A2 A3 बोलूँगा और मैं ले लेता हूँ लेट स्टूडेंट x A1 प्लस y A2 प्लस z A3 वेक्टर इक्वल टू 0। ये मैंने 0 ले लिया। अब बच्चा लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना है आपको। एक बात याद रखना, अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट 0 के बराबर लिखी होती है तो जो भी वेक्टर्स के कोफिशिएंट्स होते हैं अगर वो 0 हो जाते हैं तो वो इंडिपेंडेंट होता है, और 0 नहीं होते हैं तो डिपेंडेंट होता है। क्योंकि डिपेंडेंट होगा तो कोप्लेनर होगा, क्योंकि इन नहीं बोला है तो नॉन नहीं आएगा वहाँ पे। ये बात हमने थ्योरी वाले पार्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस की है। चलिए, तो इसका मतलब x और y और z ये 0 नहीं हो सकते भैया। मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे सिंपल एक प्रूफ करना है, x, y, z कैन नॉट बी 0। इसके अलावा कुछ भी आ जाए अपना काम बन जाएगा, क्योंकि 0 होते ही ये इंडिपेंडेंट प्रूफ होगा, इंडिपेंडेंट प्रूफ होते ही ये नॉन कोप्लेनर प्रूफ हो जाएगा। लेकिन मुझे तो कोप्लेनर प्रूफ करना है ना। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? आई थिंक कंफ्यूजन का कोई इसमें पॉइंट नहीं है। वापस एक बार समझ लीजिए, ये है M1 A, M2 A A2 M3 A3 की तरह है ये, बिल्कुल है ना। और यहाँ पे M1 M2 M3 जो है 0 नहीं हो सकता है, तभी मैं प्रूव कर पाऊंगा ये कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। और लीनियरली डिपेंडेंट होगा इसका मतलब कोप्लेनर होगा। अगर इंडिपेंडेंट होता है तो नॉन आता है, वहाँ पे नॉन कोप्लेनर होगा। चलिए, अब सारी वैल्यूज रख दीजिए आप यहाँ पे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन नंबर 1 में। चलिए, x इंटू रख दीजिए, a क्या, a वेक्टर 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर प्लस कितना आ जाएगा, y इंटू माइनस 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर। और z के लिए अपन क्या लिखेंगे, प्लस z इंटू माइनस b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर। स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, a, b और c जो वेक्टर्स हैं उनके कोफिशिएंट को देखिए। अब आप लोग कोफिशिएंट को देखिए, x इसका कोफिशिएंट है, इसका माइनस 2y है ना, और इधर तो a है ही नहीं, तो इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 2y इंटू ए वेक्टर प्लस b वेक्टर के कोफिशिएंट क्या क्या आ रहा है, माइनस 2x 3y, तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3y, और z कितना हो जाएगा यहाँ पे b वेक्टर माइनस z। अच्छा, प्लस c वेक्टर के कोफिशिएंट क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास, 3x माइनस 4y, और यहाँ पे आ जाएगा अपना 2z। ठीक है, z को हम ऐसे। अब बच्चा लोग, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि ए बी सी एनी वेक्टर है। अब ए बी सी तो कोई भी वेक्टर हो सकते हैं, मतलब उसने कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है, इंडिपेंडेंट नॉन इंडिपेंडेंट है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, जब कोई भी उसने दे ही नहीं रखा है तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये लोग इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है इसका मतलब क्या होगा भाई, इनके जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर इंडिपेंडेंट है, उसने तो बोला ना एनी, तो एनी का मतलब मैं कुछ भी मान सकता हूँ। तो हम लिख सकते हैं x माइनस 2y को 0, यहाँ से माइनस 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 0, और यहाँ से 3x माइनस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0। अब बच्चा लोग यहाँ पे आप इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू माइनस 1। अब आप देख सकते हैं, ना तो x 0 आया, ना y 0 आया, ना z 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा लोग, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप जो हमें प्रूफ करना था ये 0 नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है। इसका मतलब ये डिपेंडेंट हुआ, और डिपेंडेंट का मतलब होता है कोप्लेनर। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब होता है कोप्लेनर। तो हमने प्रूफ कर दिया। चलिए, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, एक बार फिर से बता देता हूँ बच्चा लोग। कुछ कुछ बच्चे भूल जाते हैं, आप भूलिए बिल्कुल नहीं। M1 M2 M3 को 0 प्रूफ कर दो तो लीनियरली डिपेंडेंट होता है, और M1 M2 M3 को 0 प्रूफ ना हो तो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। मतलब इंडिपेंडेंट के लिए 0 प्रूफ करना पड़ता है, और डिपेंडेंट के लिए प्रूफ 0 नहीं करना पड़ता है। चलिए, आइए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन देखेंगे हमारा कॉन्सेप्ट और मजबूत होगा बच्चा लोग। ठीक है, चलिए, मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ए और बी नॉन कोलिनियर हैं। ठीक है, नॉन कोलिनियर हैं, तो सबसे पहला देखो मेरे मन में क्या आएगा, सबसे पहले देखो नॉन कोलिनियर। कौन कोलिनियर का मतलब होता है, नॉन आ गया है, इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसका मतलब M1 M2 जो भी कोफिशिएंट होंगे वो 0 होंगे।
इतना मन में आना चाहिए सबसे पहली बात। आगे देखते हैं, ए बी नॉन कोलिनियर हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अल्फा और बीटा तो कोलिनियर हैं। भैया अल्फा बीटा कोलिनियर हैं, तो अगर कोई दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं मैं उसको लिख सकता हूँ अल्फा इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बीटा। अल्फा की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे x माइनस टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 3 प्लस 2x। लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने अंदर बच्चा लोग, माइनस 2 लैम्डा बी वैक्टर। यहाँ से ए वेक्टर की चीज़ें जो है ए वेक्टर की तरफ लेके जाते हैं हम लोग, और बी वेक्टर को एक साइड में ले लेते हैं, या दोनों को एक साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर ए वेक्टर को अपन इधर लेकर के जाएंगे भी, तो ये हो जाएगा x माइनस टू माइनस लैम्डा 3 प्लस 2x इंटू ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर का इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू बी वेक्टर। अब देखिए ए और बी तो उसने बोला था भैया, ए और बी तो नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब कोफिशिएंट्स ऑफ जो भी वेक्टर आएंगे वो जीरो हो जाएंगे, मतलब ये दोनों जीरो हैं। सिंपल बात है, तो जीरो है तो मतलब 1 प्लस 2 लैम्डा हो गया जीरो। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अपने को तो एक्स की निकालनी है भैया, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ माइनस हाफ। ठीक है, अब इसमें रख दीजिए, इसको भी जीरो कर दीजिए, तो x माइनस टू माइनस हाफ हो जाएगा प्लस हाफ, और ये 3 प्लस 2x, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, x माइनस टू प्लस 3/2, और ये 2 कट गया, प्लस x इक्वल टू 0। यहाँ से हम कितना लिख सकते हैं, 2x इक्वल टू 2 में से इसको माइनस कर दिया, हो गया 4, 1/2, तो x इक्वल टू आ गया 1/4, x इक्वल टू 1/4। x की वैल्यू स्टूडेंट्स 1/4 आ चुकी है। चलिए ये क्वेश्चन स्टूडेंट मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, आप वीडियो को पॉज करिए, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, और फिर मैं इसका सॉल्यूशन जो है डिस्कस करूंगा। चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, अ क्विक ब्रेक हियर। I wanted to tell you about something that can really boost your IIT JEE preparation. Students, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है, क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं, हम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं, और उसी के साथ हमें क्या उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे क्या? वेल, दैट्स द रीजन आई हैव क्रिएटेड क्रैक द मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, आप crackthemaths.com पर जाइए, वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा, फ्री टेस्ट का कॉलम। यहाँ पे फ्री टेस्ट पे क्लिक कीजिए, और वहां पे फोल्डर्स आपको दिख जाएंगे, डिफरेंट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आप कोई भी, सपोज हमने मैथ्स का एग्जांपल लिया, और आप कोई भी चैप्टर जो भी आपका कमजोर है, उसमें जो भी टॉपिक कमजोर है आप उसको ओपन कर लीजिए। वहां पे डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, जो भी आपको लगता है मेरा ये टॉपिक वीक है, वो आप खोल के प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। यहाँ पर आपको 5 to 10 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे, और यहाँ पे ये प्रैक्टिस जो है टाइम बाउंड होती है, मतलब टाइमर चलता रहेगा, ताकि लास्ट में आप ये एनालाइज भी कर पाएंगे किस क्वेश्चंस को करने में मैंने कितना टाइम जो है व्यतीत किया, कितना टाइम हमने इसमें लगा दिया। सबमिट टेस्ट कर देंगे, सबमिट टेस्ट करते ही आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देखिए, आप अगर इसके इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर के जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं, या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको तुरंत का तुरंत इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्री टेस्ट है, एकदम फ्री है। अदरवाइज यहाँ पे 2 घंटे बाद आपको आपका जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इवन ये तो रहा टॉपिक वाइज, आप कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स का। और यहाँ पे फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट है, इवन चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं कितनी देर में मैं ये पेपर जो है दे पा रहा हूँ। और भी हम ऐसे टेस्ट लाते रहेंगे, आपके लिए अपलोड करते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप लोग, है ना, तरक्की करते रहिए हैं, ठीक है। पूरी तैयारी जोरों शोरों से कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। क्रैक द मैथ्स आपके साथ है। थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आई थिंक ये ट्राई किया होगा, देखते हैं किन लोगों का आंसर मैच कर रहा है। क्वेश्चन अपने को दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू ए डेल्टा, बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू बी अल्फा, है ना। मैं इसको इक्वेशन 1 मान रहा हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान रहा हूँ, और यहाँ पे अल्फा प्लस डेल्टा आर नॉन कोलिनियर। देखिए अगेन नॉन कोलिनियर, आपके मन में क्या आएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब M1 M2 0। बार बार मैं बात बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अल्फा डेल्टा है, प्रूफ बताइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या होगी।
चलिए, तो मैं एक काम करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा पूछा है, तो इक्वेशन नंबर 1 में डेल्टा की कमी है, दोनों साइड डेल्टा ऐड कर दो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जी, ये सब वेक्टर्स हैं, प्लस डेल्टा ऐड करा, डेल्टा ऐड करने पे यहाँ पे आ गया a प्लस 1 इंटू डेल्टा। सिमिलरली यहाँ पे अल्फा ऐड करा दोनों साइड, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, वेक्टर 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 इक्वल टू 1 प्लस बी अल्फा। देखिए अब दोनों ये बराबर हैं, अल्फा ये इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसका मतलब अल्फा a प्लस 1 डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस बी अल्फा। बोले तो a प्लस 1 डेल्टा माइनस 1 प्लस बी अल्फा इक्वल टू 0। अब ये अल्फा और डेल्टा लीनियरली क्या है भैया, इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब इनके जो कोफिशिएंट होंगे वो 0 रख दो। a प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 माइनस बी इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू आ गया -1 और a इक्वल टू भी -1 आ गया है हमारा। तो a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई, लेकिन अपने को तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पता लगानी थी। कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, यहाँ पे उस वैल्यू को जो है रख सकते हैं आप लोग इजीली, जैसे ही रख देंगे आपको जो है आंसर मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे आप पता रखेंगे तो -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा आ गया 0, खत्म, ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और आपको देता हूँ, अगेन 5 सेकंड्स का समय, आप वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए और फिर मेरे से मैच कीजिएगा। चलिए, आई होप स्टूडेंट्स आप सब लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन जो है देखते हैं। द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस दिस एंड दिस। देखिए ये पोजीशन वेक्टर है और कोलिनियर है, ठीक है। तो ए बी सी कोलिनियर हमने ले लिए, तीनों को पॉइंट ए बी सी मान लिया है, और पोजीशन वेक्टर हैं ये, तो हमने माना ओ ए की वैल्यू, है ना, ये माना ये माना ए बी सी, और ये पोजीशन हमको बताना है। तो ए बी सी, ए इसको बोल दिया हूँ, बी इसको और सी इसको। तो ओ ए की वैल्यू पोजीशन कितनी आ गई बोलो, 10i प्लस 3j। यहाँ पे हमारा ओ बी का वैल्यू कितना आ गया बोलो, 12i कैप प्लस, नहीं माइनस है ये तो, -5j। ओ सी का वैल्यू हमारा कितना आ गया स्टूडेंट, ai प्लस 11j। आपको ए की ही वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, ये जो ए है ना, ये आपको निकालने को जो है बोल रहा है। चलिए अब ये कोलिनियर है, कोलिनियर है तो इसका मतलब हम जानते हैं कि लैम्डा टाइम्स होगा कुछ ना कुछ, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए बी वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी वैक्टर। ए बी वैक्टर निकालिए, पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, मतलब मैं लिख सकता हूँ इसको ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, लैम्डा टाइम इसको पोजीशन ऑफ सी माइनस पोजीशन ऑफ बी लिख सकता हूँ मैं। बहुत ही वेरी गुड। अच्छा ओ बी वैक्टर की वैल्यू कितनी है बेटा, 12i कैप माइनस 5j कैप, माइनस हो जाए 10i कैप प्लस 3j कैप इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ओ सी वैक्टर कितना है, ai कैप प्लस 11j कैप, माइनस हो जाए ओ बी वैक्टर कितना है, 12i कैप माइनस 5j कैप, ये हमारा जो है हो जाएगा माइनस। चलिए आइए एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, सॉल्व कीजिए। 12 माइनस ये हो जाएगा 2i कैप, ये हो जाएगा माइनस 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 8j कैप इक्वल टू आई ये यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ए, लैम्डा अच्छे से लिखते हैं, लैम्डा टाइम्स ए माइनस 12i, और ये लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, 11 माइनस माइनस प्लस हो गया तो हो गया 16 प्लस लैम्डा 16j। अब आप जानते हैं कि i को i किससे कंपेयर करूँगा, j को j से करूँगा, तो 2 इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा टाइम्स a माइनस 12, और यहाँ पर माइनस 8 इक्वल टू लैम्डा इंटू 16 आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है लैम्डा माइनस 1/2 आ जाएगा यहाँ से, लैम्डा माइनस 1/2 को यहाँ रख दो, तो माइनस 1/2 और a माइनस 12 इक्वल टू 2। आई थिंक आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, ये उधर हो गया 4 और 4 इक्वल टू माइनस a प्लस 12, तो भैया मेरे इसको उधर गया इसको उधर गया, तो a इक्वल टू आ गया 8, a की वैल्यू 8 आ गई स्टूडेंट। देखिए कितना सिंपल है, एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, बहुत ही वेरी सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर से मैं आपको देता हूँ 5 सेकंड, आप ट्राई कीजिए और मुझे बताइए। बहुत ही वेरी इजी है।
चलिए आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट बोले हैं ये वेक्टर, इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर का मतलब होता है जो भी डिटरमिनेंट आता है इस वेक्टर का 1 माइनस 3 2, याद होगा हमने थ्योरी में पढ़ा है 2 माइनस 4 3 2 और -1, ये नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर कोप्लेनर होता है तो ये इक्वल टू 0 होता है। अगर आपने प्रूफ कर दिया कि इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये क्या है? नॉन कोप्लेनर है। और नॉन कोप्लेनर है इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है स्टूडेंट्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगेन 5 सेकंड है आपके पास, प्लीज ट्राई कीजिए। आपके ट्राई करने से होगा स्टूडेंट, मैं तो कराता रहूँगा आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन, लेकिन जब तक आप खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। यहाँ पे आप प्लीज ट्राई कीजिए। चलिए, आप पैरेललोग्राम इज फॉर्म्ड विद ए एंड बी वेक्टर एज अ साइड्स, लेट d1 d2 बी द डायगोनल्स ऑफ दिस। चलिए एक पैरेललोग्राम बनाते हैं हम लोग। ये ए वेक्टर दे रखा है, ये बी वेक्टर दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम। इसके दो डायगोनल्स हो जाएंगे, इसको हम नाम दे देते हैं D1, है ना, और इसको नाम दे देंगे D2। ये वाले डायगोनल को, थोड़ा सा रफ डायग्राम है। अच्छा, अब जानते हैं कि अगर ये ए वेक्टर है तो ये बी वेक्टर होगा, और ये वाला जो वेक्टर है, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, ये वाला वेक्टर ए वेक्टर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो आप जानते हैं सम रूल जानते हैं, ट्राइंगल रूल A + B। ये हमारा कौन है? हेड है, ये टेल, हेड से टेल जुड़ रहा है, तो आप टेल से हेड को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा D1। D1 विल बी इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अच्छा, D2 की अगर मैं बात करूँ, D2 वेक्टर है ये वेक्टर को ऐसे आपने ज्वाइन किया है, तो ज़रूर हमको इसको नीचे लेना पड़ेगा। इस तरीके से अगर हम ट्राइंगल बनाएंगे तो किसी ना किसी को हमने को उल्टा लेना पड़ेगा। इसको हमने D1 लिया है, इसको हमने D2 लिया है, तो हम क्या जानते हैं यहाँ पर भी कि ये जो D2 हो जाएगा वो हमारा A वेक्टर माइनस B वेक्टर जो है हो जाएगा। ठीक है, तो ये B वेक्टर है, आप माइनस B वेक्टर मतलब इस तरफ होगा, और आप इसको जो है इस तरीके से ले सकते हैं। चलिए D1 और D2 हमने जो है ले लिया है अपना। आई थिंक ये हम सही कर रहे हैं। ये D1 है हमारा, ये D2 है, ये D2 है, ये D2 है, ये D2 है हमारा, और हाँ D1 D2 हमने जो है ये ले लिए हैं। पैरेललोग्राम लॉ आप जानते ही हैं। अच्छा, तो आपने को ये प्रूव करना है A² + B² = D1² + D2²/2। अच्छा, D1² चाहिए तो स्क्वायरिंग कर दीजिए भाई, क्या दिक्कत है? D1 का स्क्वायर इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर का स्क्वायर। आप अगर करेंगे तो ये हो जाएगा A² + B² + 2A.B, इनके बीच का एंगल cos थीटा। और D2 का स्क्वायर आप करेंगे तो A - B वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू A वेक्टर प्लस B का स्क्वायर इक्वल -2AB, इनके बीच का एंगल cos थीटा। दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए हेंस प्रूव्ड। बहुत ही वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दे रखा है ये क्वेश्चन अपना? द मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC इज बाइसेक्टेड एट E पे बाइसेक्ट किया है, एंड BE मीट्स दिस। तो डायग्राम बनाना बहुत अच्छा होगा, तो डायग्राम बना लो भैया। ठीक है, ये A, ये B, ये C, मीडियन AD एक मीडियन है भैया, ये मीडियन हो गया, D पे मीडियन है, ऑफ ट्राइंगल बाइसेक्ट एट E पे बाइसेक्ट होता है। E पे बाइसेक्ट मतलब ये हो गया E, मतलब दो में बराबर हिस्सों में, एंड BE मीट दिस। BE, ये जो E है इसको F पे जाके मिल जाएंगे। BE मीट AC एट F, और आपको इसका अपॉन इसका रेशो बताना है, तो मैं इसका P/1 मान लेता हूँ रेशो, और ये पॉइंट हो गया हमारा E। ये मिड पॉइंट है, मीडियन है, ये भी बाइसेक्ट हुआ है, तो ये भी मिड पॉइंट हो गया भैया। ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया हमारा, और ये हो गया। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसका भी रेशो Q/1 मान लेता हूँ। चलिए, अब मैं क्या करूँगा, सारी की सारी कहानी घुमा के मैं इस पॉइंट पे लेके आऊँगा। किस तरफ से? इस तरफ से और इस तरफ से। देखना भाई,
ठीक है, मुझे ये रेशो फाइंड करना है ना, मैं एक पॉइंट पे लेकर के इक्वेट करूंगा, किस पॉइंट पे, कि इसका जो भी पोजीशन वेक्टर ई होगा मैं पहले कैलकुलेट करूंगा इस माध्यम से और दूसरा कैलकुलेट करूंगा इस माध्यम से और दोनों को बराबर करूंगा। ऐसे मैं आपका जो है P/1 निकालने की कोशिश करता हूँ। तो अब पोजीशन वेक्टर ऑफ डी बताइए क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। तो पोजीशन वेक्टर, अच्छा नाम लेने के लिए इसको जीरो वेक्टर ले लेते हैं। कभी भी ट्राइंगल लो, एक को ओरिजिन पे बैठा दो, एक पॉइंट को, कैलकुलेशन में आसानी होगी। बाकी इसको ले लो सी वेक्टर, इसको ले लो बी वेक्टर। यहाँ से पोजीशन ऑफ डी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये हो जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2, बहुत ही वेरी सिंपल। अच्छा पोजीशन ऑफ ई क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई बताइए आप। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, तो ये तो आपने निकाल लिया भैया बी प्लस सी बाई 2, ये मिड पॉइंट अगेन, तो अगेन हम क्या करेंगे बी प्लस सी बाई 2 प्लस 0 बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका b प्लस सी बाई 4। ये पोजीशन ऑफ ई आ गए एक तरीके से, इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दीजिए। अच्छा अब मैं बात करूंगा पोजीशन ऑफ f की। अगर मैं बात करूं इस वेक्टर की, तो ये कितना आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ f की अगर मैं बात करता हूं तो p इंटू सी प्लस 1 इंटू 0, तो हो जाएगा 0 वेक्टर अपॉन p प्लस 1। ठीक है, अब फिर से मैं अगर ई की बात करूंगा बच्चा लोग, ई की, अब मेरे को ये पॉइंट पता चल गया ये है ना, मैं लिख देता हूं चाहिए तो यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा है, पी सी वेक्टर अपॉन पी प्लस 1। तो अब मैं ई निकाल रहा हूँ, ये बी एफ ये वाला जो है इसमें, तो कितना आ जाएगा क्यू इंटू, मैं लिख देता हूँ एक सेकेंड, यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ ई निकाल रहा हूँ मैं दोबारा से, तो हो जाएगा Q इंटू पी सी वेक्टर P प्लस सी। देखिए Q का मल्टीप्लाई किया है आपने इसमें इंटू दिस 1 इंटू बी वेक्टर प्लस 1 इंटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय Q प्लस 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर होगी 2, क्योंकि दोनों ही पोजीशन ऑफ ई हमको पता है तो दोनों को हम इक्वेट करने वाले हैं, तो दोनों को हमने इक्वेट करा है, दोनों को हम भैया इक्वेट करेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे b प्लस सी वेक्टर बाई 4 इक्वल टू, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, ये p प्लस 1 हो जाएगा है ना, सॉल्व करेंगे इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा p q सी वेक्टर, इधर हो जाएगा प्लस p प्लस 1 b वेक्टर डिवाइडेड बाय p प्लस 1 q प्लस 1। अच्छा b का कोफिशिएंट b से और c का कोफिशिएंट c से हम लोग अगेन कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है, कंपेयर करेंगे। आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग b बाई 4 और प्लस c बाई 4। अब आप कंपेयर कर लीजिए, इक्वल टू पी क्यू सी अपॉन p प्लस 1 q प्लस 1 प्लस p प्लस 1 से p प्लस 1 पर कट गया 1 अपॉन q प्लस 1 इंटू बी वेक्टर। कंपेयर कीजिए आप, तो ये आपको मिलेगा b को b से कर दीजिए, c को c से कर दीजिए, तो यहाँ पे बच्चा लोग 1 बाई 4 इक्वल टू 1 अपॉन क्यू प्लस 1 आ जाएगा आपके पास। यहाँ से आ जाएगा q इक्वल टू 3, सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, अगेन यहाँ पे अगेन 1 अपॉन 4 इक्वल टू, क्योंकि q की वैल्यू 3 आ गई है मैं लिख रहा हूँ 3p है ना, q की वैल्यू 3 आ गई है तो मैं लिख रहा हूँ p प्लस 1 इंटू 4, 4 से 4 कट गया। यहाँ से आप p की वैल्यू निकाल लेंगे, p की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, तो 1 इक्वल टू 3p अपॉन p प्लस 1, यहाँ से p की वैल्यू आपको 1/2 आ जाएगी। p आ गया आपको, तो p आ गया, इसका मतलब AF अपॉन FC वॉज p/1, p की वैल्यू आ गई, इसका मतलब जो रेशो हुआ 1/2, 1:2 का जो है रेशो स्टूडेंट हो गया। थोड़ा सा लंबा सवाल था, थोड़ा सा लंबा सवाल था लेकिन हमने कर दिया। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने देखे हैं क्वेश्चंस लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर, लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को हमने बहुत ही अच्छे से समझा है। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप,
जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।